औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 42 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 19 है। इससे पीछे वाली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं ज़िक्र हुई हैं और जो आखिरी दुआ ज़िक्र हमने की वो ये थी कि अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए बख्शिश मांगी। याद रहे कि वालिदैन मुशरिक के लिए नहीं, और तमाम मामलों के लिए क़यामत के दिन छुटकारे की दुआ मांगी। और ये भी कि इससे पीछे वाली आयत में अपने अहल के लिए जिनको आप काबे के गिरदाबाद कराए थे करीब, उनके लिए रिज़्क़ और लोगों के मुतवज्जे होना भी मांगा और कुछ लोगों का मुतवज्जे होना मांगा। इससे मुराद ये भी है कि मुसलमान इनकी तरफ मुतवज्जे हों, मुसलमान इनकी तरफ माइल हों और सारे दूसरे ममालिक के गैर मुस्लिम लोगों के लिए उनकी तरफ मुतवज्जे होने की दुआ नहीं मांगी। बाज़ रवायात में ये भी है। देखते हैं कि आयत नंबर 42 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 42 अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं, वला तहसबन्नल्लाहु गाफिला अम्मा यामलुज़्ज़ालिमीन। याद रहे कि ज़ालिम वो शख्स है जो ईमान, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की दावत को, तौहीद को, नबी की दावत को, अल्लाह के दीन को कबूल ना करना सबसे बड़ा जुल्म है और शिरक बड़ा जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुल्म को ना माफ़ करने की वार्निंग दी हुई है। इसके अलावा जितने जुल्म हैं अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ करने का वादा कर दिया हुआ है। और कुछ मखसूस वक्त के अलावा जब दुआ मांगते हैं तो जितना भी बड़ा गुनाह हो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन शिरक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही शैआ, कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे जिसको कि तुम उसके साथ किसी और को शरीक ठहराओ। बस दूसरी तरफ बात जा रही है। अब मोमिनों को ख़िताब करते हुए फरमाया कि वो लोग जो जुल्म करते हैं, शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं या किस नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, उनको ये मत समझो कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे गाफिल है, बेखबर है और वो अल्लाह तबारक व तआला के नोटिस में नहीं है, ऐसा ना समझो। अल्लाह तबारक व तआला के फिर बात पीछे भी चल चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से ज़मीन आसमान, सातों आसमानों के ऊपर, ज़मीन की तह के नीचे हला में कोई भी चीज़ अल्लाह की नज़र से पोशीदा नहीं है। और इंसान के बॉडी में जितने उज़ू हैं और जितने जम्स हैं, उनकी तादाद, उनकी मिक़दार और उनका साइज़ अल्लाह तबारक व तआला का इल्म में है। और ये लोग जो ख़ुसूसी तौर पे जुल्म कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के नोटिस से कैसे निकल सकते हैं। मोमिनों को ख़िताब करते हुए फरमाया कि ये मत समझें कि अल्लाह इनसे गाफिल है, अल्लाह इनसे बेखबर है और अल्लाह तबारक व तआला या इनको ऐसे खुद जानबूझ के, अल्लाह तबारक व तआला ने रखा तो जानबूझ के है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अमाल पर गिरफ्त नहीं करेंगे, ऐसा मत समझें। फरमाया कि इन्नमा युआखिरु, हकीकत और है, युआखिरहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दी हुई है, टाइम दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अब टाइम क्यों दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला, मोहलत क्यों दे रहा है, इसके भी असबाब हैं और दो सबब यहाँ बयान किए हैं। या फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको मोहलत दे रहा है कि शायद कि ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाएँ और आ जाए, और या फिर ये गुनाह में इस कदर पड़ें कि इनको सज़ा की आखिरी हद तक पहुँचाया जाए। लेकिन ये बात भी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में इनके अगले अंजाम है नहीं, कि अल्लाह तबारक व तआला ये जानता ही नहीं है कि ये ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली जानते हैं कि इनमें कोई ईमान लाएगा, कोई नहीं लाएगा, कौन लाएगा, कौन नहीं लाएगा और किसकी नस्ल में से ईमान वाले पैदा होंगे। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ज़िंदा रखा हुआ है या फिर ये गुनाहों की हद को टाप जाएँ और भरपूर सज़ा के मुस्तहिक हो जाए, और या फिर ये कि इनके ईमान लाने का वक्त नहीं मुकर्रर था, अभी मुकर्रर वक्त पूरा नहीं हुआ था और वो उस मुकर्रर वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ढील दिए हुए है। या फिर ऐसा भी है कि इनकी औलादों में से अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के नसीब में
ईमान लाना और तौहीद बारी ताला को कबूल करना लिखा हुआ है। सो जब तक इन्होंने उन औलादों को जन्म नहीं दिया, जब तक अल्लाह तबारक व तआला इनको दुनिया में मोहलत दिए हुए हैं। और फिर मोहलत दिए हुए हैं तो अल्लाह तबारक मुस्लिम को ये भी शिकायत थी मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला से या नबी से कि अगर मोहलत दिए ही हुए हैं तो फिर इनकी ये ठाठ बाट, ये शाहाना लाइफ क्यों है और हम क्यों मुश्किल में हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसका जवाब देते हुए कि ये चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। और जो माँ का नाफरमान बेटा होता है, माँ ऐसा नहीं करती कि उसको भूखा छोड़ दे और उसको इग्नोर कर दे और नालायक होता है वो तो उसको नोटिस में ना लाए, बल्कि माँ उसका भरपूर ख्याल रखती है कि इसके थोड़े से दिन हैं या ये हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेगा, थोड़े टाइम की उम्मीद है और उसका ज़्यादा ख्याल रखती है। ये कह के भी ज़्यादा ख्याल रखती है कि माँ के ज़्यादा तवज्जो से हो सकता है कि वो वालिदैन की तरफ रुजू करे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिक्र फरमाया कि इन्नमा युआखिरहुम, और फिर ये कि कब तक अल्लाह तबारक व तआला मोहलत दिए हुए हैं, मुकर्रर वक्त तक। और मुकर्रर वक्त क्या है? मुकर्रर वक्त ये है कि क़यामत का आना या उनकी मौत का आना, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उन्हें डिले रखे हुए हैं। लियौमिन, उस दिन के लिए, तशख़्सु फ़ीहिल अबसार, कि जिस दिन इंसान की आँखें चंदिया जाएंगी, ठहर जाएंगी, ऊपर लग जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि जब जैसे नज़ा का आलम होता है और नज़ा के वक्त इंसान की आंखें एक जगह ठहर जाती हैं, उसको कहते हैं नज़र ऊपर को लग जाना, नज़र का ठहर जाना, नज़र का टिक जाना। उस तरह उनका हाल होगा। और वो क्यों होगा? वो दुनिया माफिया से बेहोश हो चुके, बेहाल हो चुके होंगे और उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। वो अज़ाब को सामने देख रहे होंगे और अपने आप पर अज़ाब के असरात महसूस कर रहे होंगे। तो वो इस तरह हो जाएंगे जैसे उनकी आँखों में आँखें ठहर गई हैं और गोया कि उनको नज़र ही नहीं आ रहा है, इस तरह हो जाएगा उनका। और वो दौड़ लगाए होंगे। फिर ऐसा हो जाएगा जबकि उनको नज़र ही नहीं आएगा, उनकी आँखें ठहर जाएंगी, सफ़ेद पड़ जाएंगी। तो फिर उसके बाद क्या उनका अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि उनको आँख झपकने ही नहीं पाएंगे वो, इसलिए कि खौफ की कैफियत से उनका ये हाल होगा। और किस कैफियत से? अल्लाह तबारक व तआला उनको जब अपनी तरफ बुलाएंगे तो फिर ये होगा कि ऐलान होगा और मुहतीना मुकनी रूसिहिम, और वो अपने सरों को ऊपर उठाए हुए होंगे और एक ही तरफ ऊपर देखते हुए दौड़ लगाए हुए होंगे उस तरफ जिस तरफ उन्हें बुलाया जा रहा होगा। और सर झुकाने की या इधर उधर देखने की हिम्मत और मोहलत ही नहीं होगी उनको। और दौड़ लगाते लगाते वो उस तरफ पहुंच जाएंगे जिस तरफ उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकार दी जा रही होगी। इसराफील अलैहिस्सलाम पकारेंगे, यानी कि सूरह सानी की तरफ इशारा है। सूरह सानी फूंका जाएगा। और सूरह यासीन के मुताबिक ये भी है कि वो कहेंगे, बेचैन होकर निकलेंगे, अपने ठिकानों से उठेंगे और गनूदगी और बेहोशी के आलम में होंगे, जैसे कि आवास बाख्ता हो चुके होंगे। और वो कहेंगे कि किसने हमें हमारी आराम गाहों से उठा दिया, बेचैन कर दिया। ये कहते हुए सूरज जिधर से फूंका जाएगा उस तरफ दौड़ लगाएंगे। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला वही मंजर पेश कर रहे हैं। फरमाया कि रऊसिहिम, अपने सरों को झुकाए होंगे, ला यरतद्दू इलैहिम तरफुहुम, और वो इधर उधर, और ना देखने की मोहलत दी जाएगी उनको, ना देखने की हिम्मत और तौफीक होगी, ना सलाहियत होगी उनके देखने की। और वो आगे ही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही की तरफ बढ़ते जा रहे होंगे और बिला आखिर उस ठिकाने पे पहुंच जाएंगे जिस पर बुलाया जा रहा है। और वहाँ पहुँच के भी उनका हाल कुछ अच्छा नहीं, बल्कि उनके जब अमाल नामे उनको सौंपे जाएंगे तो अमाल नामों को देखते ही पहले ही अजाब से उनको आसार नज़र आ रहे होंगे कि उन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला के बुलावे को कबूल नहीं किया, नबी की दावत को कबूल नहीं किया और अब उनके लिए वक्त नहीं, अब क्या कर सकते हैं। उन्हें अपना आप जहन्नम में जलते हुए, पिघलते हुए और गलते हुए नज़र आएगा, महसूस हो रहा होगा और पसीना उनका ऐसा होगा जिससे उनको बदबू आ रही होगी अपने आप से। और वो इस हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हाज़िर होंगे। और फरमाया कि इलैहिम तरफुहुम व आफिदातुहुम हवा, और उनके दिल
ایک جگہ رک جائیں گے، یعنی کہ حلقوں تک آ جائیں گے خوف سے، اور دوسری صورت میں یہ بھی ہے کہ دل دھڑک رہے ہوں گے، بے ترتیبی سے دھڑک رہے ہوں گے، پھڑک رہے ہوں گے، اور گویا وہ منہ سے باہر آنے والے ہیں، اور سانس لینا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعمال نامے تقسیم کرنے کا حکم ہوگا، اور جب اعمال نامہ ان کا آئے گا تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کفر کیا ان کا اعمال نامہ ان کو دیا ہی کیا جائے گا۔ اعمال تو مسلم کے حساب کیے جائیں گے، اور کم یا زیادہ کی کوانٹٹی یا میجرمنٹ رکھی جائے گی۔ ان کے لیے تو ان کے بس سوالوں کے جواب ہوں گے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزاری اور کیا چاہ رہے تھے، اور جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلا رہا تھا اس وقت تمہیں کس چیز کا گھمنڈ تھا، اور کس چیز کے غرور نے تمہیں اللہ کی پکار کا جواب دینے سے روکا۔ اس وقت ان کے پاس سوائے اس سے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے معبودوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کی وجہ سے ان کی طرف سے ان کی گمراہ ہو چکے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی یا ان کے کہنے پہ گمراہ ہوئے۔ اور پھر دوسری ریکویسٹ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں دگنا عذاب دے دے۔ اللہ نے فرمایا دگنا عذاب کیسے؟ انہوں نے کہا کہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے سوال آئے گا کہ تمہاری ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کہیں گے کیا تھا، پھر لیکن کیا تھا اور ہماری عقل نہیں تھی، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، ہم نے قبول نہیں کیا، رسول نے ہمیں بلایا اور ہم نے اس کے بلاوے کو مذاق سمجھا، اس کا مذاق اڑایا، اس کو تکالیف دی، اور اس کے مذہب کو ناکارہ اور نکما کہہ کے، مجنوں کا خواب کہہ کے، اور اس کی بیوقوفی کہہ کے جھٹلاتے رہے، اور ان کو تکلیف دیتے رہے، اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہے۔ آج ہم اس حال میں ہیں کہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض روایات کے مطابق کہ وہ خیال کریں گے، خواہش کریں گے کاش کہ کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے دے، وہ پچھلی تمام زیادتیوں کا ازالہ کر دیں، پچھلی تمام گناہوں کا ازالہ کر دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک دفعہ وہ بھرپور ٹائم دیتا ہے دنیا میں جو کرنا ہے اعمال، اور پھر ہدایت کا انتظام بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹائم لیمٹ ختم ہو جاتی ہے اور جو ہدایت کا انتظام کیا گیا تھا ان کے لیے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں دیتے، مہلت نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب ہدایت چاہی تو یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر نکل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئی بات، اور جب یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس کو طلب کیا نہیں تھے، انہوں نے رجوع کیا اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور وہ عذاب یونس علیہ السلام کو کشتی میں جا کے دریا میں پڑا، اور جس کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو 41 دن تک مورخین کے مطابق 41 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک، دعا پڑھتے رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھائی کہ کنت من الظالمین، سبحانک کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اس دعا کے ورد سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی طرح نجات دی جس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں سے شیئر کریں، صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔